राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर के आए हैं विलियम शेक्सपियर के प्ले जो कि ट्रेजेडी है ओथेलो। और टीजीटी पीजीटी वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो। और आप अगर ये वीडियो देख लेते हैं, हम हिंदी में पूरी स्टोरी बताएंगे, समझाएंगे। इसके बाद आपको कोई ओथेलो के ऊपर दूसरी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप देर मत कीजिए, इस वीडियो को आइए देखते हैं और मज़े लेते हैं इसके। ओके, स्टार्ट करते हैं। द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो, द मूर ऑफ वेनिस, 1603 to 1604। इसके देख लेते हैं थोड़े से कि इसके सोर्सेज क्या हैं, सेटिंग क्या है, मेन कैरेक्टर्स देखेंगे। उसके बाद हम स्टोरी को अच्छे से समझेंगे। आपको मेरी 100% गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्टोरी एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी। और हम इस वीडियो में एक्ट फर्स्ट और एक्ट सेकंड कर पाएंगे, क्योंकि 5 एक्ट का वीडियो है, 5 एक्ट का प्ले है ये ओथेलो। आपको पता है, जो कि ट्रेजेडी है, विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई है। और एक ही बार में, एक ही वीडियो में सारा प्ले वो कर पाना ईजी नहीं है, ठीक है। इसलिए 2 एक्ट पढ़ते हैं इसमें, बाकी 3rd 4th 5th के लिए दूसरे वीडियो आपको देखने पड़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। सोर्स क्या है इसके ओथेलो के? सोर्स है, पहले आप देखिए, द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो, द मूर ऑफ वेनिस, 1603 to 1604। सोर्स है इसके सिंथियोस हिकेटोमिथी 1565। सेटिंग इसकी कहाँ हुई है? सेटिंग इसकी वेनिस में हुई है, फॉर फर्स्ट एक्ट एंड द सी पोर्ट इन साइप्रस में। मूर का मीनिंग समझा दे। मूर मीन्स होता है काला भद्दा टाइप का, जो दिखने में सुंदर नहीं होता, थोड़ा काला कलूटा होता है। और अब देखते हैं इसके मेन कैरेक्टर्स, फटाफट देखेंगे। ड्यूक ऑफ वेनिस है, उसके बाद ओथेलो जो कि द मूर है, जनरल इन द वेनेशियन मिलिट्री। ये वेनेशियन मिलिट्री में जनरल है ओथेलो, और ये इस प्ले का हीरो है, ठीक है। प्रोटागोनिस्ट जो है ओथेलो ही है। डेस्डीमोना है ओथेलोज वाइफ। ये 2016 में टीजीटी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। इयागो ओथेलोस कैप्टन है, लेकिन ये विलन है। ये ओथेलो प्ले का विलन है, एंटागोनिस्ट है। कौन? इयागो। इस टाइम ये कैप्टन है। माइकल कैसियो, ये ओथेलोस कैप्टन, ये भी कैप्टन है ओथेलो का। एमिलिया कौन है? इयागोज वाइफ, इयागो की वाइफ एमिलिया है। आगे देखते हैं, बियांका है, बियांका कैसियोस लवर है। ब्रेवेंसियो है जो कि डेस्डीमोनास फादर, ब्रेवेंसियो डेस्डीमोना का फादर है। आगे देखते हैं, रोडेरिगो इन लव विथ डेस्डीमोना, जो कि रोडेरिगो डेस्डीमोना से लव करता है, लेकिन डेस्डीमोना इससे लव नहीं करती है। ग्रेसियानो कौन है? ब्रेवेंसियोस ब्रदर। ग्रेसियानो और रोडेरिगो दोनों एक दूसरे के ब्रदर हैं। क्लाउन है जो कि सर्वेंट है। अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं कुछ फेमस स्पीचेस जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको देखिएगा। पहला है, आई विल वियर माई हर्ट, 1 मिनट थोड़ा बड़ा कर लूँ। आई विल वियर माई हर्ट अपॉन माई स्लीव फॉर डाउज टू पिक एट। आई एम 1 सेकेंड, 1 मिनट रुकिएगा। आई विल वियर माई हर्ट अपॉन माई स्लीव फॉर डाउज टू पिक एट। आई एम नॉट व्हाट आई एम। ये कौन कहता है? इयागो बोलता है, जो इस प्ले का एंटागोनिस्ट है, बहुत बड़ा विलन है। अब तक का विलियम शेक्सपियर का सबसे बड़ा विलन, सबसे खतरनाक विलन यही माना जाता है, जिसका नाम है इयागो। और ये इयागो बोलता है एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट के अंदर, बोलता है कि इसका हिंदी मीनिंग भी समझते चलिए। कहता है कि मैं अपने दिल को कौमों के सामने खोल कर रख दूंगा ताकि वे उन्हें नोच सकें। मैं वह नहीं हूँ जो मैं हूँ। मीन्स कि ये दिखाता कुछ और है सबके सामने। इसको देखिए, ओथेलो से बदला लेना है, इसलिए ये दिखाता कुछ और है, लेकिन अंदर से होता कुछ और है। वही ये बोल रहा है कि मैं वो नहीं हूँ कि जो मैं हूँ। ये एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में कहता है। सेकंड देखते हैं, दो इन द ट्रेड ऑफ वार आई हैव स्लेन मैन येट डू आई होल्ड इट वेरी स्टफ कॉन्सर्स टू डू नो कंट्राइव्ड मर्डर। ये भी कौन बोलता है? इयागो, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में। ये कहता है कि यद्यपि युद्ध के दौरान मैंने कई लोगों को मारा है, फिर भी मैं जानबूझकर हत्या न करने को अपने अंतर आत्मा का अभिन्न अंग मानता हूँ।
मतलब इतना ये चाल चलता है, इतना चाल चलता है, बहुत मतलब ट्रिकी चाल चलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रेपुटेशन इज एन आइडल एंड मोस्ट फॉल्स इम्पोजिशन ऑफ टू गॉड विदाउट मेरिट एंड लॉस्ट विदाउट डिजर्विंग। ये भी बोलता है कौन? इयागो। इयागो एक्ट सेकेंड सीन थर्ड के अंदर। इसमें क्या बोलता है कि कहता है, इयागो कहता है कि प्रतिष्ठा एक व्यर्थ और घोर झूठी वस्तु है जो अक्सर बिना योग्यता के प्राप्त होती है और बिना किसी कारण के खो जाती है। इयागो कहता है, हाउ पुअर आर दे दैट हैव नॉट पेशेंस, व्हाट वाउंड डिड एवर हील बट बाय डिग्रीज। ये भी बोलता है इयागो एक्ट सेकेंड सीन थर्ड के अंदर। ये टीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है कि वे कितने निर्धन हैं, वे कितने निर्धन हैं जिनमें धैर्य नहीं है। कौन सा घाव है जो कि समय के साथ ही भरता है। ठीक है, आगे देखिए। ओ बी वेयर माई लॉर्ड ओ ऑफ जेलसी इट इज़ द ग्रीन आइड मोनेस्टर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको आप एकदम स्किप मत करिएगा, इसको दिमाग में नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। आप पेन और नोटबुक लेकर के बैठिए, नोट कर लीजिए ज़रूर। अगर आप चाहते हैं कि आपका टीजीटी क्लियर हो, आप रियल में अपने एग्जाम को लेकर के बिल्कुल सीरियस हैं, तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दिखावा नहीं कर रहे हैं, आप रियल में अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप ध्यान दें, देखें और इसको बिल्कुल लाइटली ना लें। ओके, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ओ बीवेयर माई लॉर्ड ऑफ जेलसी इट इज़ द ग्रीन आइड मोनेस्टर विच डॉथ मॉक द मीट इट फीड्स ऑन। ये बोलता है इयागो एक्ट थर्ड सीन थर्ड के अंदर। कहता है कि हे प्रभु, ईर्ष्या से सावधान रहें। यह वह हरा भरा राक्षस है जो अपने भोजन का ही उपहास करता है। ऐसा रियल में कौन है? ये इयागो ही है। ये सबको दिखावा तो कुछ और करता है, लेकिन ये अंदर से इतना डेंजरस है, ये इतना ज़्यादा डेंजरस एंटागोनिस्ट है कि यही सब कुछ बर्बाद कर देता है। बदला, ऐसा बदला लेता है ओथेलो से कि उसका सब कुछ बर्बाद कर देता है। और पूरी कहानी जो है इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इयागो के, इयागो, डेस्टिमोना और एक सेकंड, इयागो, डेस्टिमोना और ओथेलो के आसपास सारी स्टोरी घूमती रहती है। नेक्स्ट देखिएगा। हु वुड नॉट मेक हर हस्बैंड अ कुकोल टू मेक हिम अ मोनार्क। ये बोलती है एमेलिया एक्ट 4 सीन थर्ड के अंदर। एमेलिया कहती है कि कौन अपने पति को व्यभिचारी बनाकर उसे सम्राट नहीं बनाएगा। अपने हस्बैंड के लिए बोल रही है। इट इज़ द वेरी एरर ऑफ द मून, सी कम्स मोर नियर द अर्थ देन सी वॉज वॉन्ट एंड मेक्स मैन मैड। ये कहता है ओथेलो। ओथेलो कहता है एक्ट फिफ्थ सीन थर्ड के अंदर। कहता है कि यह चंद्रमा की ही गलती है। ये डेस्टिमोना के लिए बोलता है। एक सेकेंड। कहता है चंद्रमा की ही गलती है, वह पृथ्वी के पहले से कहीं अधिक निकट आ जाती है और मनुष्यों को क्या करती है? पागल कर देती है। ये चंद्रमा की ही गलती है। ऐसा कौन कहता है? ओथेलो कहता है एक्ट फिफ्थ सीन सेकंड के अंदर। आई किस्ड दी एर आई किल्ड दी नो वे बट दिस किलिंग माई सेल्फ टू डाई अपॉन अ किस। ओथेलो कहता है एक्ट फिफ्थ सीन सेकंड के अंदर। क्या कहता है कि मैंने तुम्हें मारने से पहले, किसको? अपनी पत्नी डेस्टिमोना से बोलता है कि मैंने तुम्हें मारने से पहले चूमा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था, खुद को मारकर एक चुंबन पर मरना। ओथेलो बोलता है डेस्टिमोना को मारने के बाद, ऐसा कहता है वो। इन दिस प्ले ओथेलो किल्स हिज वाइफ डेस्टिमोना आउट ऑफ इग्नोरेंस। ये गलत फहमी में अपनी वाइफ को मार देता है बिना सच्चाई जाने हुए, बिना किसी कसूर के, ईर्ष्या में दूसरे के मतलब कहने पर ये अपनी पत्नी को जान से मार देता है। अब हम देखते हैं ओथेलो की स्टोरी, आपको समझाते हैं। स्टोरी को आप देख लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्ट फर्स्ट देखते हैं। शेक्सपियर का प्रसिद्ध यह नाटक है ओथेलो, जिसमें निराधार ईर्ष्या के कारण, शेक्सपियर का प्रसिद्ध नाटक जिसमें निराधार ईर्ष्या के कारण प्रेम का पतन होता है। एक दूसरे से इतना प्रेम होता है हस्बैंड वाइफ में, लेकिन क्या होता है लास्ट में? इन लोगों का एकदम खात्मा हो जाता है। वेनिस में शुरू होता है। यहाँ ओथेलो के अधीन एक सैनिक इयागो जो कि इस प्ले का एंटागोनिस्ट है, धनी वेनेशियन रोडेरिगो से बहस कर रहा होता है। रोडेरिगो ने इयागो को ओथेलो की जासूसी करने के लिए अच्छी खासी रकम दी है। कौन?
ओथेलो की जासूसी करने के लिए रोड्रिगो ने इयागो को क्या दिया है, अच्छी खासी रकम दी है, क्योंकि वह ओथेलो की प्रेमिका डेस्डिमोना को अपना बनाना चाहता है। कौन? ये रोड्रिगो जो है वो डेस्डिमोना से प्यार करता है, वो उसको अपना बनाना चाहता है, इसलिए वो उसके प्रति घृणा, उससे बदला लेना नहीं चाहता कि उससे मतलब कि उसकी शादी हो। रोड्रिगो को डर है कि इयागो ने डेस्डिमोना के बारे में उसे पर्याप्त जानकारी नहीं दी है, और इससे यह साबित होता है कि इयागो की असली वफादारी उसके प्रति नहीं बल्कि ओथेलो के प्रति है। आगे देखते हैं। इयागो ओथेलो के प्रति अपनी घृणा का कारण बताता है कि उसने कैसियो को अपना अधिकारी या लेफ्टिनेंट चुना, न कि उसे जैसा कि उससे उसने उम्मीद की थी। समझ में आ रहा है? रोड्रिगो का विश्वास फिर से जीतने के लिए इयागो और रोड्रिगो ने डेस्डिमोना के पिता ब्रेवेंसियो को ओथेलो, जिसे मूर मीन्स काला भद्दा होता है कहा जाता है, के साथ उसके संबंध के बारे में बताया। किसको बताया? ब्रेवेंसियो कौन है? डेस्डिमोना का फादर है। इससे ब्रेवेंसियो क्रोधित हो गया और उसने रात में ओथेलो को गिरफ्तार करने के लिए लोगों को भेजे, क्योंकि ब्रेवेंसियो की नज़र में यह स्पष्ट रूप से उसकी बेटी का शोषण था। ओके। इयागो झूठ बोलता है कि ओथेलो के खिलाफ ब्रेवेंसियो को भड़काने के लिए वह खुद नहीं बल्कि रोड्रिगो जिम्मेदार था, ओथेलो को यह बताते हुए कि उसे ब्रेवेंसियो के आदमियों से सावधान रहना चाहिए जो उसकी तलाश कर रहे हैं। ओथेलो छिपने का फैसला नहीं करता, क्योंकि उसे विश्वास है कि उसकी अच्छी प्रतिष्ठा उसके लिए फायदेमंद साबित होगी। हमें पता चलता है कि ओथेलो ने डेस्डिमोना से शादी कर ली है। ब्रेवेंसियो और रोड्रिगो आते हैं। ब्रेवेंसियो ओथेलो पर अपनी बेटी पर जादू करने का आरोप लगाता है। ओथेलो लड़ाई होने से पहले ही उसे रोक देता है, लेकिन साइप्रस में एक संकट पर चर्चा करने के लिए उसे बुलाया जाता है, जिससे ब्रेवेंसियो बहुत नाराज हो जाता है, क्योंकि वह ओथेलो द्वारा अपनी प्रिय डेस्डिमोना के साथ किए गए कृत्य के लिए न्याय चाहता है। ड्यूक कई सीनेटरों के साथ परिषद में अपने शत्रु तुर्की लोगों पर चर्चा कर रहे हैं। ब्रेवेंसियो ड्यूक से शिकायत करता है कि ओथेलो ने उसकी बेटी पर जादू कर दिया और उसके साथ अंतरंग संबंध बनाए हैं। मामले को सुलझाने के लिए ये सारा एक्ट फर्स्ट के अंदर हो रहा है। मामले को सुलझाने के लिए डेस्डिमोना को बुलाया जाता है। इस बीच ओथेलो बताता है कि कैसे वह और डेस्डिमोना एक दूसरे से प्यार करने लगे। डेस्डिमोना इसकी पुष्टि करती है और ड्यूक ब्रेवेंसियो को सलाह देता है कि शिकायत करने और कुछ न बदलने की बजाय शादी को स्वीकार कर लेना उसके लिए बेहतर होगा। ड्यूक ने ओथेलो को तुर्कों से लड़ने के लिए साइप्रस जाने का आदेश दिया और कहा कि डेस्डिमोना अपने भरोसेमंद साथी इयागो के साथ उसके पीछे जाएगी। रोड्रिगो इस बात से निराश है कि डेस्डिमोना की शादी हो जाने के बाद उसे पाने की उसकी कोशिशें अब खत्म हो गई हैं। कौन? रोड्रिगो, जो कि डेस्डिमोना से प्यार करता था, डेस्डिमोना को ये पहले से पाना चाहता था, लेकिन ओथेलो उसे हार न मानने और इसके बजाय पैसे कमाने की सलाह देता है। जल्द ही डेस्डिमोना ओथेलो से ऊब जाएगी। अकेले में इयागो ने रोड्रिगो का इस्तेमाल पैसे के लिए जारी रखने के अपने इरादे और ओथेलो के प्रति अपनी नफरत का खुलासा किया। ओथेलो ने अपने लेफ्टिनेंट के लिए इयागो के बजाय कैसियो को चुना था। कौन? ओथेलो ने। यही इनकी गलती थी। गलती क्या थी? वो तो नेचुरली चुना था उसको, लेकिन इसके जलन का, ईर्ष्या का जो कारण था इयागो के, यही था कि जो इन्होंने कैसियो को लेफ्टिनेंट बना दिया था, और जबकि बनना चाहता था इयागो पूरी कोशिश में था कि मुझे जो है लेफ्टिनेंट ओथेलो बनाएगा, लेकिन ओथेलो ऐसा नहीं करता है। वो लेफ्टिनेंट बना देता है कैसियो को, और यही वो पकड़ लेता है कि बेटा मैं बदला लूँगा तुमसे, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, और रियल में वही करता है। इयागो बताता है कि ओथेलो से बदला लेने की उसकी योजना ओथेलो को यह सुझाव देना है कि कैसियो डेस्डिमोना मीन्स ओथेलो की पत्नी के साथ सो रहा है। इतना ये मतलब इतनी गंदी हरकत पेश करता है, इतना मतलब बुरा वो करता है, बताता है। इसे तो बर्बाद करना है उसे, इसलिए झूठी कहानियाँ ये रच रहा है अब। ठीक है, आते हैं एक्ट सेकंड के अंदर। एक्ट फर्स्ट यही खत्म होता है, एक्ट सेकंड देखते हैं। एक्ट सेकंड में कई सप्ताह बाद साइप्रस में मोंटानो और कई अन्य लोग ओथेलो के नाव या जहाज से आने का इंतजार कर रहे हैं। हमें पता चलता है कि एक भयंकर तूफान ने तुर्की के बेड़े को काफ़ी हद तक क्षतिग्रस्त और नष्ट कर दिया है, जिससे अब साइप्रस को कोई खतरा नहीं है। दुर्भाग्य से ऐसी आशंका है कि इसी तूफान में ओथेलो भी डूब गया होगा। मोंटानो ओथेलो की बहुत प्रशंसा करता है और कई लोग उससे सहमत होते हैं। कैसियो, जो आ चुका है, डेस्डिमोना की प्रशंसा करता है। एक जहाज दिखाई देता है, लेकिन वह डेस्डिमोना और इयागो ओथेलो के नहीं है। इयागो को शक है कि कैसियो डेस्डिमोना से प्यार करता है और वह चालाकी से इसका फ़ायदा उठाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इयागो रोड्रिगो से कहता है कि डेस्डिमोना को पाने का उसके पास अभी भी मौका है,
भड़काता है ये, क्या करता है, यागो भड़काता है किसको, रोड्रिगो को। लेकिन कैसियो जिससे डेस्डिमोना प्यार कर सकती है, ये सब कुछ झूठ बता रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, डेस्डिमोना किसी से प्यार नहीं करती है, उसके रास्ते में आ रहा है। यागो चालाकी से समझाता है कि कैसियो जो ओथेलो का लेफ्टिनेंट बनने के बजाय उसका लेफ्टिनेंट बन गया था, को मारने से डेस्डिमोना रोड्रिगो की हो जाएगी। सारी चाल इन्हीं की रची हुई है, जैसे रामायण में मंथरा। अंततः ओथेलो के आने से सभी को बहुत राहत मिली। इयागो ने ओथेलो को यह बताने का फैसला किया कि कैसियो का डेस्डिमोना के साथ अफेयर चल रहा है, ताकि इयागो को इनाम मिले जबकि कैसियो को सजा मिले। एक उद्वेशक यह घोषणा करता है कि हमारे महान सेनापति ओथेलो ने तुर्की के बेड़े को परास्त कर दिया है और सभी से इस महान विजय का जश्न मनाने और ओथेलो के विवाह समारोह या सुंदर डेस्डिमोना के साथ शादी का जश्न मनाने का आह्वान करता है। आगे देखते हैं। इयागो को डेस्डिमोना के प्रति कैसियो के उच्च सम्मान के बारे में और अधिक पता चलता है और इयागो कैसियो को अत्यधिक शराब पीने के लिए उकसाता है, क्योंकि उसे यकीन है कि कैसियो कुछ ऐसा करेगा जिसका उसे बाद में पछतावा होगा। आगे देखते हैं। कैसियो के चले जाने के बाद इयागो ने मोंटेनो को कैसियो की शराब पीने की समस्या के बारे में बताया, जिससे कैसियो के प्रति मोंटेनो का सारा सम्मान खत्म हो गया। इयागो ने रोड्रिगो को भी कैसियो पर हमला करने का आदेश दिया। ऐसा ही हुआ और कैसियो ने रोड्रिगो को घायल कर दिया और फिर मोंटेनो को भी, जो लड़ाई रोकने की कोशिश कर रहा था। ओथेलो अब जाग गया है और कैसियो का नाम बर्बाद हो गया है। ओथेलो हालांकि कैसियो से प्यार करता है, लेकिन उसके पास उसे लेफ्टिनेंट के पद से हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सबसे दुख की बात यह है कि इसको, ओथेलो को पता नहीं है कि इयागो इसका दुश्मन है, इसके साथ ये ऐसी चाल रच रहा है। इसके बाद इयागो कैसियो को यह कहकर दिलासा देता है कि वह डेस्डिमोना से बात करे, जो ओथेलो के सामने उसके लिए सिफारिश कर सकती है। ठीक है। इयागो घायल रोड्रिगो को दिलासा देता है और कहता है कि उसने कैसियो का नाम खराब करके जीत हासिल कर ली है। इयागो अपनी पत्नी एमिलिया से यह सुनिश्चित करवाता है कि डेस्डिमोना और कैसियो बात करें, ताकि ओथेलो अपनी पत्नी को कैसियो से बात करते हुए देख सके, जिससे इयागो ओथेलो को यह विश्वास दिला सके कि डेस्डिमोना बेवफा है। यहाँ पे एक्ट सेकंड समाप्त होता है और एक्ट 3, एक्ट 4, एक्ट 5 हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और समझ में आया कि नहीं ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।